क्या कभी किसी फूल को देखकर ये सोचा है कि वो इतना खूबसूरत क्यों होता है? क्या ये सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए है या फिर इसकी हर एक पंखुड़ी के पीछे कोई बहुत गहरा विज्ञान छिपा है? आज हम प्रकृति की इसी शानदार इंजीनियरिंग के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए एक फूल की बनावट को बिल्कुल करीब से और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, फूल आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये पौधे का एक तरह से इंजन है। एक ऐसी खूबसूरत फैक्ट्री जहां पौधे की अगली पीढ़ी तैयार होती है, मतलब कि बीज और फल। असल में देखा जाए तो ये पौधे के तने का ही एक बहुत खास बदला हुआ रूप है, जिसे एक बहुत ही जरूरी काम के लिए डिजाइन किया गया है। आज की इस पूरी बातचीत को समझने के लिए हम सबसे पहले फूल का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर उसके सुरक्षा और आकर्षण वाले हिस्सों को जानेंगे। ये हिस्से फूल के विज्ञापन की तरह काम करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे प्रजनन अंगों पर, जहां असली कहानी होती है, और समझेंगे कि ये सब होता क्यों है। और हाँ, आखिर में वो हिस्सा जो कई लोगों के लिए सबसे जरूरी है, एग्जाम में पूरे नंबर कैसे लाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक फूल की जो बनावट होती है, वो कुछ एक प्याज की तरह होती है, जिसमें एक के बाद एक कई परतें होती हैं। साइंस की भाषा में इन्हीं परतों को व्हर्ल्स या चक्र कहते हैं। एक परफेक्ट यानी कि एक पूर्ण फूल में ऐसे 4 मुख्य चक्र होते हैं, जो एक के अंदर एक बड़े करीने से सजे होते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत साफ तरीके से दिखाती है। चलिए बाहर से अंदर की ओर चलना शुरू करते हैं। सबसे बाहरी परत है बाह्यदल, जिसे कैलिक्स कहते हैं। इसका काम है कली को बचाना। उसके ठीक अंदर है रंगीन दलपुंज या कोरोला, जिसका काम है कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर खींचना। और फिर बिल्कुल सेंटर में है असली खिलाड़ी, प्रजनन अंग, पुंकेसर यानी एंड्रोशियम, जो मेल पार्ट है, और स्त्री केसर गाइनेशियम, जो फीमेल पार्ट है। चलिए अब एक एक करके इन्हें जानते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं फूल की बाहरी परतों से। ये वो हिस्से हैं जो सीधे सीधे रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होते, लेकिन उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। मतलब इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो सबसे बाहरी चक्र है बाह्यदल। ये आमतौर पर हरी पत्तियों जैसा ही दिखता है, जो कली को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। असल में ये फूल का पर्सनल बॉडीगार्ड है। जब फूल एक नाजुक सी कली होता है, तो यही बाह्यदल उसे बारिश, हवा और कीड़ों से बचाकर रखता है, जब तक कि वो खिलने के लिए पूरी तरह तैयार ना हो जाए। और अब आते हैं सबसे आकर्षक हिस्से पर, यानी कि पंखुड़ियां। इनका चटक रंग और मीठी खुशबू असल में मधुमक्खियों, तितलियों और यहां तक कि कुछ पक्षियों के लिए खुला निमंत्रण है। कुछ फूलों में तो खास पैटर्न भी बने होते हैं, जो परागण करने वाले कीटों के लिए एक लैंडिंग स्ट्रिप की तरह काम करते हैं। कमाल है ना? तो बाहरी परतों को समझने के बाद अब हम फूल के दिल में चलते हैं, जहां अगली पीढ़ी की नींव रखी जाती है। यहां हम नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों प्रजनन अंगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुंकेसर की। इसे पुमंग भी कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में एंड्रोशियम। ये सभी नाम फूल के नर हिस्से के लिए हैं, जहां परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इस स्लाइड में देखिए, पुंकेसर के 2 मुख्य भाग होते हैं। ऊपर की तरफ ये जो हिस्सा है, ये है परागकोश, जो पराग कणों की एक छोटी सी फैक्ट्री है, और उसे सहारा देती है एक पतली सी डंडी, जिसे तंतु कहते हैं। इसका काम बस इतना है कि परागकोश को ऐसी जगह पर रखें जहां से पॉलन आसानी से हवा या कीटों के जरिए फैल सके। और अब आते हैं फूल के मादा हिस्से पर। इसे स्त्री केसर, जायांग या फिर गाइनीशियम कहते हैं। यह आमतौर पर फूल के बिल्कुल केंद्र में बहुत सुरक्षित तरीके से मौजूद होता है। स्त्री केसर के 3 भाग हैं। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र, जिसकी सतह थोड़ी चिपचिपी होती है ताकि पॉलन उस पर आकर चिपक सके। फिर आती है वर्तिका। ये एक ट्यूब है जो एक रास्ते का काम करती है। और सबसे नीचे है अंडाशय, जिसके अंदर बीजांड यानी ओव्यूल्स सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही कोई पॉलन वर्तिकाग्र पर आता है, वो एक पतली नली बनाता है जो वर्तिका से होते हुए सीधे अंडाशय तक पहुंच जाती है। तो हमने सभी भागों को अलग अलग करके तो समझ लिया, पर इन सबका आखिरी मकसद क्या है? ये सब मिलकर क्या करते हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद एक फूल एक फल में बदल जाता है। ये प्रक्रिया वाकई में कमाल की है। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो यही बीजांड बीज बन जाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि पूरा का पूरा अंडाशय ही बड़ा होकर एक रसीले फल में बदल जाता है।
तो अगली बार जब कोई सेब या आम खाएं तो याद रखिएगा कि आप असल में एक पौधे का विकसित अंडाशय खा रहे हैं। तो संक्षेप में कहें, फूल के मुख्य काम हैं लैंगिक प्रजनन करना, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स की भूमिका होती है, परागण को संभव बनाना, जिसके लिए पंखुड़ियां काम करती हैं, निषेचन को पूरा करना, जो अंडाशय के अंदर होता है, और अंत में फल और बीजों का निर्माण करना ताकि पौधे का वंश आगे बढ़ सके। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम से जुड़ा है। इस सारी जानकारी को परीक्षा में इस तरह से कैसे पेश किया जाए कि एक भी अंक कटने की गुंजाइश न रहे। चलिए इसकी एकदम सटीक रणनीति देखते हैं। एक बेहतरीन जवाब के लिए इन 5 स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहले एक साफ हेडिंग, फिर एक बड़ा, साफ और सही नाम वाला चित्र। याद रखिए, बायोलॉजी में एक अच्छा चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। इसके बाद पूल की परिभाषा लिखें, चारों चक्रों के नाम बताएं और अंत में नर, मादा अंगों और फूल के सभी कामों के बारे में बताएं। और ये स्लाइड साफ तौर पर दिखाती है कि क्या करना है और किन गलतियों से बचना है। हमेशा पेंसिल से बड़ा चित्र बनाएं और हर हिस्से का नाम सही सही लिखें। छोटी छोटी गलतियां जैसे परिभाषा भूल जाना या अधूरे नाम लिखना, ये परीक्षक को ये सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि शायद कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है और नंबर कट सकते हैं। तो हमने एक पूर्ण फूल के चारों चक्रों को समझ लिया है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या होता है जब किसी फूल में इनमें से कोई एक हिस्सा, मान लीजिए पंखुड़ियां या पुंकेसर, हो ही ना? ऐसे फूलों को अपूर्ण फूल कहते हैं, पर क्या वे फिर भी प्रजनन कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।